नमस्कार। कक्षा अष्टमी विषय विज्ञान पाठ है अपना पाठ संख्या 11 बल तथा दाब भाग 2। इसमें सबसे पहले भाग 1 में अपना पढ़ा था वो एक बार रिवीजन कर लेते हैं वापस। पहले पढ़ा था अपने बल। बल किसे कहते हैं? बल क्या है? वह कोई खिंचाव या फिर धक्का है, उसे क्या कहते हैं? बल कहते हैं। उसके बाद में आपने पढ़ा था वस्तु की अवस्था परिवर्तन, यानी वस्तु को किस प्रकार से अवस्था परिवर्तन की जा सकती हैं वो अपने पढ़ा था। यानी गतिशील वस्तु की साल में परिवर्तन कर सकते हैं, विराम अवस्था से गति में ला सकते हैं, किसी गतिशील वस्तु की दिशा में परिवर्तन कर सकते हैं, या फिर वस्तु की आकृति में परिवर्तन कर सकते हैं, ये पढ़ा था। उसके बाद में आपने पढ़ा था संपर्क बल। संपर्क बल में पढ़ा था पेशीय बल एवं घर्षण बल। पेशीय बल वह होता है जो अपने मांसपेशियों के द्वारा लगता है, और घर्षण बल वह होता है जो किसी भी वस्तु के गतिशील अवस्था के में परिवर्तन कर सकता है। यानी किसी गतिशील वस्तु की अवस्था में जो परिवर्तन करता है वो घर्षण बल होता है। इसका आपने एक उदाहरण भी पढ़ा था कि साइकिल का पेडल बंद करने पर साइकिल चलती हुई रुक जाती है। अब अपन इसके बाद में पढ़ेंगे संपर्क बल के बाद में अब अपना अगला टॉपिक है वो है असंपर्क बल। क्या होता है असंपर्क बल? वह बल जो बिना किसी सतहों के टकराने या बिना संपर्क होने पर भी लगता है असंपर्क बल कहलाता है, जैसे चुंबकीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल इत्यादि। अतः अपन देख सकते हैं कि संपर्क बल में है 2 सतहों की आवश्यकता होती है, लेकिन असंपर्क बल में किसी भी प्रकार के सतहों की आवश्यकता नहीं होती है। अब अपना पढ़ेंगे पहला चुंबकीय बल। 2 चुंबकों के बीच लगाया जाने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल को चुंबकीय बल कहा जाता है। यदि 2 चुंबकों के समान ध्रुवों को पास में लाया जाता है तो प्रतिकर्षण, तथा विपरीत ध्रुवों को पास में लाया जाता है तो आकर्षण होता है। अक्सर आपने देखा होगा कि 2 चुंबक अपने पास में होती हैं तो क्या है, कभी कभी तो चुंबक को पास में लाते हैं तब वह चिपक जाती है, लेकिन कभी क्या होता है वह चुंबक उसके चिपकती न होकर के आगे चली जाती है। क्यों जाती है? क्योंकि उसमें अगर समान ध्रुव लाते हैं तो क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है, यानी वो आगे आगे खिसकती जाएगी। लेकिन अगर विपरीत ध्रुवों को पास में लाया जाता है तो आकर्षण होता है, यानी दोनों आपस में चिपक जाएगी। इसके बाद में अपना दूसरा है वो उदाहरण है असंपर्क बल का, वह है स्थिर वैद्युत आवेशित बल। क्या होता है, एक आवेशित वस्तु के द्वारा किसी दूसरे आवेशित या अनावेशित वस्तु पर लगाया गया बल स्थिर वैद्युत आवेशित बल कहलाता है। इसमें उदाहरण के रूप में भी आप देख सकते हो, आपके उदाहरण हैं क्रियाकलाप 11.7 में कि क्या होता है कि किसी सड़ को अगर आप रगड़ करके किसी कागज़ के पास में ले जाते हैं तो वो कागज़ है वो सड़ से चिपकने लगता है। क्यों लगता है? वो उसका एक ही है, स्थिर वैद्युत आवेश के कारण लगता है। आप ये प्रयोग खुद कर सकते हो कि किसी पेन है या फिर पेन को क्या करते हो, रगड़ना और छोटा सा कोई कागज़ लेना, उस कागज़ को पेन के पास में लाना, तो क्या हो जाएगा, वो है वो कागज़ है वो पेन के चिपकने लग जाएगा। तो उसे क्या कहा जाता है? स्थिर वैद्युत आवेशित बल का प्रयोग है ये। तो पहला पढ़ लिया आपने चुंबकीय बल, और दूसरा पढ़ा है अपना उदाहरण स्थिर वैद्युत आवेशित बल, और तीसरा है अपने पास में वो है गुरुत्वाकर्षण बल। क्या होता है गुरुत्वाकर्षण बल? प्रत्येक पिंड किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है, अर्थात इस आकर्षण में लगाया गया बल गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। जब हम किसी वस्तु को हाथ में से छोड़ते हैं तो वह वस्तु धरती की तरफ आकर्षित होती है, क्योंकि विश्व में सभी वस्तुएं चाहे छोटी हो या बड़ी सभी एक दूसरे पर बल लगाते हैं। इस बल को ही गुरुत्व बल या गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है। क्या होता है कि किसी वस्तु को आकर्षित करता है, प्रत्येक पिंड होता है वो किसी वस्तु को आकर्षित करता है। जैसे पृथ्वी है वो क्या करती है, किसी हर एक वस्तु को आकर्षित करती है। जैसे ऊपर की तरफ कोई भी वस्तु होती है तो वो पृथ्वी पिंड द्वारा आकर्षित करते हुए वो वस्तु पृथ्वी की तरफ आने लगती है। तो इसमें जो लगने वाला जो बल है वो क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है।
इसमें आपको भी उदाहरण देख सकते हैं कि किसी गेंद को आप ऊपर फेंकते हो तो वो गेंद है वो क्या हो जाती है, थोड़ी देर बाद में वापस नीचे आ जाती है। नीचे आने का यही कारण है। तो ये गुरुत्वाकर्षण किसे कहते हैं कि किसी पिंड को अपनी ओर आकर्षित करना या फिर आकर्षण करने में लगाया गया बल है वो क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। अब अपने पाठ के बल पढ़ लिया, बल के बाद में पाठ का नाम था बल एवं दाब। तो अब अपन पढ़ेंगे दाब के बारे में। दाब क्या होता है, परिभाषा पढ़ेंगे कि किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल पर लगाया गया बल दाब कहलाता है। जैसे किसी तख्ते में कील को ठोकना, सब्जी को तीखी चाकू से काटना इत्यादि। दाब का अपना सूत्र होता है दाब बराबर बल भाग क्षेत्रफल, यानी दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल। इस सूत्र के आधार पर हम कह सकते हैं कि क्षेत्रफल हर में है, अतः क्षेत्रफल अधिक होता है तो दाब कम लगता है, और यदि क्षेत्रफल कम होता है तो दाब अधिक लगता है। दाब क्या होता है कि किसी विशेष क्षेत्र पर जो बल लगाया जाता है उसे दाब कहा जाता है। जैसे अपन देख सकते हैं कि कोई कील होती है, वो किसी तख्ते में अगर ठोकनी हो तो क्या करते हैं, ऊपर से हथौड़े से दाब लगाते हैं जिससे वो अंदर चली जाती है। जैसे इसमें एक और उदाहरण दिया आपको, चाकू है वो तीखा होता है तभी सब्जी कटती है। अब इस सूत्र के आधार पर भी अपन देख सकते हैं कि क्षेत्रफल का मान अगर अधिक होगा तो क्या होता है, दाब कम लगेगा। किसी क्षेत्रफल अगर अधिक है तो दाब कम लगेगा, और अगर क्षेत्रफल कम है तो क्या होगा, दाब अधिक लगेगा। इसका उदाहरण आप देख सकते हो, अगर कील को आप उल्टा रखोगे तो वहाँ पर क्षेत्रफल है वो कील के सिर का क्षेत्रफल है वो बढ़ जाएगा, तो वहाँ पर दाब कम लगेगा। लेकिन कील को अगर सीधा रखोगे तो वो कील तख्ते में चली जाती है। आपको समझ में आ गया होगा ये उदाहरण। इसके बाद में अपन पढ़ेंगे कि द्रवों और गैसों द्वारा लगाया गया दाब। क्या द्रव और गैस भी दाब लगाते हैं, ये अपन पढ़ेंगे। क्या द्रव और गैस भी दाब लगाते हैं? अतः हम उदाहरण के द्वारा समझते हैं। यदि किसी गुब्बारे में हम हवा भरते हैं तो मुंह बंद रखा जाता है, क्योंकि अंदर भरी हुई गैस दाब लगाती है। अतः इस प्रेक्षण द्वारा हम कह सकते हैं कि गैस और द्रव भी दाब लगाते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि किसी गुब्बारे को अगर अपन उसमें हवा भरते हैं तो उसको मुंह बंद रखा जाता है, क्योंकि ऐसा ना हो जाए कि गुब्बारे के अंदर वाली हवा है वो बाहर निकल जाए। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि गुब्बारे के अंदर भरी हुई जो हवा होती है वो क्या करती है, गैस होती है वो क्या करती है, अंदर से दाब डालती है। अतः अपन इस प्रेक्षण से हम कह सकते हैं कि गैस हो या द्रव हो दाब डालते हैं। इसमें पुस्तक में आपके उदाहरण दिए हुए हैं, आप इसको उदाहरण करके समझने की कोशिश करना। उसके बाद में तीसरा है अपना वायुमंडलीय दाब। वायुमंडलीय दाब हमारे चारों ओर की वायु द्वारा लगाए गए दाब को वायुमंडलीय दाब कहते हैं। जो अपने चारों ओर परिवेश है, इस परिवेश में जो दाब लगता है उसे क्या कहते हैं, वायुमंडलीय दाब कहा जाता है। इसमें भी आपके उदाहरण हैं क्रियाकलाप 11.11, इसको आप पढ़ने की कोशिश करना। इस प्रकार अपना यह पाठ 11 बल एवं दाब समाप्त होता है। ये दूसरा भाग भी समाप्त हो गया। तो इसको आप याद करने की कोशिश करना, बल और दाब के बारे में जो भी अपने महत्वपूर्ण फैक्ट बताए हैं उसको पढ़ना। इसके साथ अपना भाग 2 के कुछ गृह कार्य हैं, गृह कार्य के रूप में कुछ प्रश्न करने हैं, उस प्रश्न को करना। पहला प्रश्न है अपना, चुंबकीय बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल को उदाहरण सहित समझाइए। चुंबकीय बल और गुरुत्वाकर्षण बल को उदाहरण सहित समझाना है, यानी गुरुत्वाकर्षण में कैसे होता है, किसी बॉल को ऊपर फेंकते तो नीचे कैसे आ जाती है उसको बताना है। दूसरा है दाब किसे कहते हैं, उदाहरण देते हुए बताइए। तो क्या है दाब किसे कहते हैं, इसमें उदाहरण भी आपको देना है। तीसरा है दाब का मात्रक बताइए। तो दाब का मात्रक होता है वो क्या होता है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, या फिर दूसरा मात्रक कह सकते हैं अपन पास्कल। धन्यवाद।